साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिहार एसटीईटी को फंसा कर रखे हैं। लगातार लोगों के माध्यम से अफवाहें उड़ाई जाती हैं। प्रोफेशनल ठग महोदय ने तथा उनके जैसे कुछ तथाकथित जो सो कॉल्ड मेरिट वाले मसीहा हैं, उन सभी लोगों ने इस एसटीईटी की बहाली को अवरुद्ध करने का भरपूर प्रयास किया है। और जब मेरिट के मैं अगेंस्ट बोलता हूं तो मैं लगातार इस बात का जिक्र पहले कर देता हूं कि मैं मेरिट में आए हुए 30,675 अभ्यर्थियों के बारे में नहीं बात करता हूं। मैं चंद 2, 4, 5 छुटपुटिये नेता के बारे में बात करता हूं जिन्होंने मेरिट का ठेका ले रखा है। बिहार एसटीईटी में बहाली एसटीईटी मार्क्स पर होनी चाहिए या एकेडमिक मार्क्स पर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों के सामने आंदोलन की बातें कही जा रही हैं और उस आंदोलन में आने के लिए लगातार लोगों को गलत गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि उसमें मेरिट नॉट मेरिट दोनों अभ्यर्थी आ रहे हैं। सबसे पहले मेरिट कोई चीज़ नहीं है। मेरिट और नॉट मेरिट दोनों अब बराबर और दोनों ही क्वालिफाई हैं और क्वालिफाई अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लगातार क्वालिफाई को डिस्क्वालीफाई लिखवाने का सपना देखने वाले लोग आजकल नदारद हैं इस बहाने को लेकर कि नेटवर्क काम नहीं करता है। अभी तो सिर्फ नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा समय आना आ जाए कि मोबाइल चलाना भी और मोबाइल देखना भी आपको दुभर हो जाए, इसलिए कि केवल आपकी छीछा लेदर ही मोबाइल में दिखेगी। आपको कमेंट सेक्शन में देखेंगे या फिर वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जो अभ्यर्थी लगातार आपसे त्रस्त है, जिससे आपने पैसे ले रखे हैं या फिर जिसको आपने ठगा है, उस पर चर्चाएं नहीं होती हैं। चर्चाएं कैसे बहाली फंसी रहे उस पर होती है। अब क्या नया फॉर्मूला निकाला गया है कि आंदोलन होगा और आंदोलन में सभी अभ्यर्थियों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप आएँ और मेरिट को एसटीईटी मार्क्स पर बनाने की बातें करें। सबसे पहला बात यह होगा कि आपने तो ये कसम खाई थी और आपने तो धूरा उड़ाने की भी बात कही थी। 30,675 से 30,676 अभ्यर्थी, यानी कि एक भी अभ्यर्थी को आप एंट्री नहीं करने देंगे, ऐसा आपने कसम खाया था और इसी के नाम पर लाखों रुपए की चंदा उगाहिया करके केस किए थे। सबसे पहले वो जवाब दे कि उस भरोसे का क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ। क्या आप आम अभ्यर्थियों के माध्यम से जो पैसे वसूले हैं उस केस का अब कोई वैल्यू नहीं है? अगर वैल्यू नहीं है तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब आप बाकी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उसे रोक नहीं पाएंगे? हम एसटीईटी मार्क्स पर भी आएंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, आपके गालों पर जोरदार तमाचा आपके ही साथी मारेंगे। कब? जब वो आपसे सवाल करेंगे कि आखिर आपने इतना प्रोपेगेंडा क्यों रचा। जो आपके बारे में नहीं जानते हैं वो ज़रूर आपसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन जो आपसे परिचित हैं वो आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते हैं। आखिर जब आपने केस हारना ही था तो आपने केस किया क्यों? भोले भाले अभ्यर्थियों को पिछले 8 महीने से गुमराह क्यों रखा? और जब केस हार ही गए तो अब ये नया प्रोपेगेंडा है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली हो जाएगी तो सारे मेरिट वाले अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। आप पहले उस केस का डिटेल दें, उस पैसे का हिसाब दें कि आपने अगर उस केस को हारना था तो वो पैसे क्यों लिए, और जब हियरिंग भी नहीं करवा रहे हैं आप तो बाकी लोगों को पैसे आप लौटा दें। आखिर अभ्यर्थियों के पैसे से आपको क्या लाभ है? हाँ, माफ़ कीजिएगा, एसी में रहने की आदत है, हो सकता है वही आपका जो आगे का भविष्य है वो पैसा तय करता होगा। खैर, ये पर्सनल बातें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, परंतु बिहार एसटीईटी में एसटीईटी मार्क्स को लेकर जहां तक बहाली की बात है, मैंने लिखा है कि मेरिट वाले पक्का बाहर हो जाएंगे। कैसे बाहर हो जाएंगे? इस वीडियो में कल रात से ही कई साथी ने हमारे पास कई जिलों के नियोजन इकाई के जो मेरिट लिस्ट पूर्व में तैयार हुए हैं उनके डिटेल्स भी भेजे हैं। कई लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वो डिटेल को इंगित करके भेजा है ताकि आप लोगों को समझाने में बड़ा आसानी हो सके। हालांकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो के माध्यम से तकरीबन आज से 2 महीने पहले इस बात से आप लोगों को आगाह किया था, अवगत कराया था कि ऐसी मांग जो है वो मेरिट वाले के लिए ही दुखदायी हो सकती है। हालांकि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कभी मुमकिन नहीं है, परंतु लगातार असफल प्रयास करना ताकि बहाली फंसी रहे, ऐसा इनका मंसूबा है और इसमें ये लगातार आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि इनका एकेडमिक 40-50% बनता है, कभी बहाली संभव नहीं है, इसलिए अपनी बहाली तय करा करके दूसरों की बहाली फंसाना इनका परम कर्तव्य है। क्योंकि पैसा तो इनके अकाउंट में आ ही रहा है, मास्टर तो सो कॉल्ड हो ही चुके हैं, बाकी आगे मेरिटोरियस सो कॉल्ड हैं ही, मेरिट में आ ही चुके हैं, धूरा उड़ा ही चुके हैं, एक हियरिंग में केस हरा ही चुके हैं। इन सब के बाद, इतनी अपार सफलताओं के बाद अब ये चले हैं कि बहाली स्टेट मेरिट में करवाएंगे। परंतु क्या मेरिट में बहाली
एसटीईटी मार्क्स पर बहाली अगर करवाते हैं तो आप अपने जो 30,675 भाई बंधु हैं जिसका आप ठेका लेकर रखे हैं, क्या आप उन्हें सिक्योर कर लेंगे कि आपकी जॉब पक्की है? छोड़ दीजिए आप 30,675 की बातें, आप सिर्फ इतना बता दें कि जो 26,000 से ज़्यादा का जो क्वालिफाई कैंडिडेट एसएसटी में है या फिर आप ही के 5,000 से अधिक जो मेरिट में है, क्या आप 5,000 अभ्यर्थी का आप सिलेक्शन करवा देंगे एसटीईटी मार्क्स पर? अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं तो आप ज़रा सामने आकर के पब्लिकली इस बात को बोल दें कि हाँ, मैं 5,054 जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनमें से एक भी अभ्यर्थी नहीं छूटेगा, सबकी मैं सिलेक्शन करवा करके रखूँगा। अगर आप ऐसा पब्लिकली बोलते हैं तब मैं जानूँगा कि हाँ, आप इस बात को और तथ्यों के साथ, ऐसा नहीं कि आए और मुंह उठा करके बोल दिए कि करवा देंगे। तथ्य बताइए, लॉजिक बताइए कि कैसे करवाइएगा, कैसे नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, मैं बताता हूं और अगर मैं गलत हूं तो इसका जवाब दीजिएगा। और आम अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उनसे सवाल कीजिएगा कि अगर एक भी अभ्यर्थी बचता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। मसला ये नहीं है कि बहाली कैसे हो, मसला ये है कि लगातार अफवाह उड़ा करके लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का जो प्रयास ये दुष्ट प्रजाति के लोग करते हैं, इन कुख्यात लोगों से बिहार एसटीईटी को बचाना है। कोई कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा है बिहार एसटीईटी को फंसाने का, चाहे पैसे की उगाही से लेकर के या सचिवालय में गलत बातों तक पहुंचाना। हालांकि इनकी बातों का कोई असर नहीं होता है, अधिकारी महोदय तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी महोदय परेशान रहते हैं कि किसी भी तरीके से बहाली फंसी रहे। सबूतों के साथ आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने कैमूर भभुआ का जो है ये लगातार मेरिट लिस्ट आपको घूम भी रहा होगा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप अन्य जिलों के भी एनआईसी के वेबसाइट पर जाकर के मेरिट लिस्ट जो पूर्व में प्रोविजनल हो या फाइनल मेरिट लिस्ट हो, आप उसे देख सकते हैं। आप कैटेगरी में भी हो तो आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपने इंगित किया हुआ है, देख रहे होंगे आप, बीसी कैटेगरी लगातार भीड़ है इस कैटेगरी में। आपको पता है कि बीसी और ईबीसी में तकरीबन अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़ दें, मैं केवल एसएसटी की बात अभी कर रहा हूँ चूँकि सबसे ज़्यादा भीड़ एसएसटी में है, तो काफ़ी संख्या में 15-16 हज़ार कैंडिडेट जो हैं केवल स्टेट 19 क्वालिफाई हैं। और आपको पता है कि 2011 में भी जो है तकरीबन 4 से 5 हज़ार के कैंडिडेटों की जो भीड़ है वो आ रही है। और उन सब का जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो था, मार्क्स जो था वो 60% यानी कि 90 मार्क्स है। और अगर आप स्टेट 19 की तुलना करें तो यहाँ पर 50% और 45% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, यानी कि 68 और 75 मार्क्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेट 2011 वाले अभ्यर्थियों का मार्क्स कितना अधिक होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, 150 में बीसी कैंडिडेट जो हैं, जो सबसे ऊपर घेरा लगाया हुआ है 116 नंबर है। यहाँ पर स्टेट 19 में 111 में जनरल कैंडिडेट मेरिट में है और वहाँ बीसी के कैंडिडेट 116 नंबर हैं जो कि क्वालिफाई हैं 116 नंबर ला करके 150 नंबर में। तब आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाएं कि जो बीसी कैंडिडेट अगर स्टेट 19 का है वो आगे बढ़ेगा और ये बीसी के कैंडिडेट अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या दोनों का कंडीशन सेम होगा? बाकी आप नीचे देख सकते हैं जो नंबर है 116, 115, 93, 104, 107, 91, 86, 89, केवल घेरे को ही मत देखिए, आप सारे लोगों को, सारे मार्क्स को बस देखते जाइए किस तरीके से लोगों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं। 113, 115, 108, 98, 99, 96, 104, 92, 84, 90। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ उस घेरे को देखिए, जितने भी लोगों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं आप देखते जाइए। 111, 117 कैटेगरी भी आप देखते जाइएगा, 113, 107, 111, 86, 85, 109, 103। अब आप बताइए ज़रा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सिर्फ एक ज़िले की मेरिट लिस्ट है जिसको मैंने आपको दिखाया, क्या आपको मैंने ये पहले नहीं दिखाया है? बिल्कुल दिखाया है और इस बात से हमने आपको अवगत भी कराया है। अब आप मुझे एक जवाब दीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट 103 नंबर ला करके या 111 नंबर ला करके जनरल में क्वालिफाई है, मेरिट में है, और 117 नंबर, 118 नंबर, चूँकि स्टेट 2011 में 90 जो था वो आपको लाना ही था, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो मैक्सिमम लोगों ने चूँकि 100 से ऊपर ही मार्क्स प्राप्त किया है, 90, 95, 97, 105, 111, 118, ये आम बात है, लोगों के नंबर आए हैं। 120 तक भी नंबर, 130 तक भी नंबर हमने देखे हैं। अब बताइए कि वो कैंडिडेट, आप स्टेट मार्क्स की बात करते हैं जो कि स्टेट मार्क्स पर बहाली संभव नहीं है, परंतु फिर भी अगर ऐसी संभावनाएं बनती है जो आप बनाना चाहते हैं लोगों के मन में, चूँकि सचिवालय में बन नहीं रही है इस बात की पूरी गारंटी है, तो क्या वो चीज़ वाकई में जेन्युइन है? क्या वाकई में मेरिट वालों की बहाली हो जाएगी? आप मेरिट वाले, आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप उनसे सवाल कीजिए कि क्या
5054 अभ्यर्थियों की बहाली आपके अनुसार हो पाएगी? और अगर नहीं हो पाएगी तो ये प्रोपेगेंडा क्यों? आप आंदोलन में जा रहे हैं, जाने के पहले ये डिसाइड कर लें कि क्या आपकी मांगें सही हैं या आपके लिए वो मौत का फार्मूला है। अगर आपकी मांगें आपको लगता है कि सही है तो आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, आप जाएं। लेकिन अगर लगता है कि ये फार्मूला आपको बाहर करने का है और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बंदे का एकेडमिक कम है और वो जानता है कि वो एकेडमिक में 7 जन्म में भी मास्टर नहीं बन पाएगा हाई स्कूल का, इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा रच रहा है। बाकी आप सभी समझदार हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहाली कैसे हो। मेरा ये कहना है कि बहाली होनी चाहिए, चाहे जैसे भी होनी चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों को आगे मौका मिलेगा, तभी नीचे के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिलेगा। परंतु ये लोग चाहते हैं कि बहाली फंसी रहे और बहाली का बंटाधार होता रहे। परंतु इन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है ये वीडियो। एसटीईटी मार्क्स पर बहाली करने वाले या सोचने वाले अभ्यर्थियों के लिए जोरदार तमाचा है। ये सबूत है। एनआईसी के वेबसाइट पर हर एक नियोजन इकाई का आपके पास प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट है, आप निकालें और देखें एसएसटी की कैंडिडेट। बाकी सब्जेक्ट की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। 4000 उधर से कैंडिडेट अगर आ जाते हैं, 26,000 इधर है। अगर 30,000 कैंडिडेटों के बीच अगर ये फाइट होती है तो कहाँ तक ये मामला पहुँचता है और कहाँ तक हम स्टेट मेरिट अभ्यर्थी अपने आप को पाते हैं। क्योंकि मेरिट में तो 90 नंबर 95 नंबर वाले भी अभ्यर्थी हैं, 111 नंबर 103 नंबर वाले भी अभ्यर्थी हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो मार्क्स जो है वो कम भी होते हैं। तो केवल मार्क्स चिल्लाना और एक और बात कि नॉट मेरिट मेरे साथ है, मेरिट मेरे साथ है, ये मेरिट नॉट मेरिट अब कुछ नहीं है। क्वालिफाई कैंडिडेट हैं और क्वालिफाई कैंडिडेट केवल जो जेन्युइन क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो बहाली खुलवाने के लिए एक साथ हैं। आपके लिए प्रोपेगेंडा में हिस्सेदार कोई नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो कोर्ट केस जो था उस कोर्ट केस का भी हिसाब आप जरूर दे दीजिएगा, ऐसी उम्मीद है आम अभ्यर्थियों के लिए।